हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो काफ़ी लंबे गैप के बाद मैंने फिर से 2026 के एग्ज़ाम्स को टारगेट करके फिर से रीस्टार्ट किया है आज से। मुझे याद है मैंने पिछला एग्ज़ाम 13 अक्टूबर को आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का दिया था, जिसमें मेरा सीबीटी 2 में 6 मार्क्स से फाइनल में नहीं हो पाया। और उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया। कुछ पर्सनल कारण थे जिसके कारण से मैंने तैयारी नहीं कंटिन्यू कर पाया था। इतने ज़्यादा गैप के बाद मैं आज से फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ 2026 एग्ज़ाम्स को टारगेट करके। मेनली मेरा जो टारगेट है वो एसएससी सीजीएल 2026 का है, जो कि आई होप मई या जून में हो जाएगा। तो उसको टारगेट करने के लिए मैंने कुछ अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग किया है, कैसे किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, कहाँ से करना है और कितने टाइम्स में कवर करना है। जो मैंने पिछले एग्ज़ाम दिए थे उसमें जो मैंने मिस्टेक्स की थी, जो मेरी कमियाँ हैं या जिसके कारण से मेरा पिछले एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन सबको एनालाइज करने के बाद और क्या क्या मैंने गलती की है उन सबको कंबाइन करके मैंने अपने एक पेज में सभी टॉपिक को और कहाँ से कवर करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन में कवर करना है, ये सब लिख लिया है। उसी अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम से पहले अच्छे से कवर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाऊँ, मॉक दे पाऊँ, सेक्शनल मॉक दूँ, अच्छे से रिवीजन कर पाऊँ, जिससे मेरा एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो इस बार। तो ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। पहले एग्ज़ाम्स दिए थे उनको जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि मैंने मैथ में जो मैथ का सिलेबस था एक बार उसको कवर तो कर लिया था, बट उसके क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस किए थे। और स्पेशली अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, तो मैंने यूट्यूब से पवन राव सर का जो क्लास है यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है उससे कवर किया था। लेकिन एक ही बार मैंने उसके सारे देखते हुए नोट्स बना लिए थे, लेकिन उन नोट्स को मैं दोबारा से रिवाइज नहीं कर पाया था और जितने क्वेश्चंस की ज़रूरत है उतने क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से मैंने प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो उस कारण से मेरा एडवांस मैथ में जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए मैंने फिर से कंप्लीट ज्योमेट्री पवन राव सर की, मुझे इसमें सबसे पहले उसको रिवाइज करना है, इसलिए मैंने उसको लिखा है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली मैथ्स का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट दूँ और उसकी प्रॉपर एनालिसिस करूँ। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिससे मुझे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, वो निमिषा बंसल मैम का क्लास है यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उनसे करना है। और इसके साथ एडिटोरियल क्लास उनका सुबह 8 बजे से होता है, उससे मेरे वोकैब के जो और ईडीएम, फ्रेजेस, आरसी ये सब कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर जीए की बात करूँ तो परमार सर का मुझे ज़्यादा समझ में आता है, कनेक्ट में करता हूँ, तो इसलिए उनका परमार सर का जो 1 शॉट लेक्चर और जो वो पीडीएफ वगैरह करवाते हैं उससे मेरा हो जाएगा। रीजनिंग में अगर बात करूँ तो रीजनिंग के लिए मैं स्पेशल कुछ नहीं करता, बस उस जो मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट देता हूँ या फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट देता हूँ उन्हीं मॉक टेस्ट में रीजनिंग वाले सेक्शन की प्रॉपर एनालिसिस कर लेता हूँ। उससे मेरा क्वेश्चन सारे कवर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं रीजनिंग में। ये मैं कह सकता हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैं अपना मान। नीचे आप देखेंगे तो मैंने लिखा कि जो मैंने एनालिसिस की अपने पिछले एग्ज़ाम्स में जो मैंने दिए थे और अपनी गलतियों से, तो उसमें मुझे समझ में आया कि सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रैक्टिस और फोकस करना है वो मैथ की करना है। मैथ के सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कवर कर लेना है और डेली एक सेक्शनल मॉक उसको देना है और उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी करनी है। इंग्लिश में मैं निमिषा मैम को फॉलो करता हूँ, तो इसलिए उनकी एडिटोरियल क्लास को डेली करना है और यूट्यूब से उनका जो कंटेंट पड़ा हुआ है कंप्लीट, आई थिंक 50 आवर का उनका एक पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा उससे ग्रामर कंप्लीट करने का। और मेरे पास किरण पब्लिकेशन की एक PYQ बुक है, तो उससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगा। जीए के लिए मैं परमार सर के यूट्यूब चैनल को ही इधर देखेंगे तो मैंने यूट्यूब से जो जिस टॉपिक को पढ़ना है वो कितने वीडियो हैं उसके, और उन वीडियो को मुझे कितने दिन में कवर करना है और पर डे मुझे कितने वीडियो देखना है, ऐसे मैंने इसको इस साइड में लिख लिया है। जैसे बात करूं अगर मैथ में ज्योमेट्री की, तो पवन राव सर की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उनसे मुझे कवर करना है, जिसमें टोटल 48 वीडियो है सिर्फ ज्योमेट्री की। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इनको 12 दिन में कंप्लीट कर लूँ, यानी पर डे मुझे 4 वीडियो देखनी है। चूँकि ये 4 वीडियो इसलिए है कि चूँकि मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट मैंने नोट कर लिया है, बस मुझे वीडियो देख के सही। दूसरा टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसके 34 वीडियो हैं, मुझे 12 दिन में कंप्लीट करना है, यानी पर डे मुझे 3 वीडियो देखने हैं। फिर अलजेब्रा की बात करें, टोटल 25 वीडियो हैं और इस 25 वीडियो को मुझे 10 दिन में कंप्लीट करना है, मतलब कि मुझे 3 वीडियो पर डे देखना है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो इसके टोटल 25 वीडियो पड़े हैं और इन 25 वीडियो को मुझे 8 दिन में कंप्लीट करना है, यानी 3 वीडियो मुझे पर डे देखना है। इंग्लिश का जो मेरा प्लानिंग है वो है 50 आवर फाउंडेशन कोर्स करना है, जो कि यूट्यूब पर निमिषा मैम के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है।
और इस 50 आवर फाउंडेशन कोर्स को मेरा टारगेट कि मैं 42 डेज़ में कंप्लीट कर लूँ, और इसके लिए मुझे 1 आवर कंप्लीट डेली नोट्स भी बनाने हैं और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। तो मेरा 1 घंटा डेली इस 50 आवर फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 42 डेज़ के लिए होगा। इसके अलावा मुझे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करना है, जो कि 26 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, अगर मैं 1 आवर पर डे के हिसाब से इसको देखता हूँ और उसके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये हो गया मेरा मेनली जो वीकर सब्जेक्ट है मैथ्स इंग्लिश, इसके लिए मेरी अपनी स्ट्रेटेजी। यहाँ नीचे मैंने लिखा है मेरा डेली का रूटीन क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे एडिटोरियल क्लास करना है निमिषा मैम का, इसके बाद मुझे परमार सर का जो लाइव लेक्चर होता है उसको कवर करना है, फिर मैथ्स का लेक्चर जो कि मैंने ऊपर अभी बताया आपको, उस हिसाब से मुझे उनका लेक्चर मैथ का देखना है, फिर मैथ का सेक्शनल मॉक और उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस करनी है, फिर रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देना है, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करना है, फिर इंग्लिश का लेक्चर देखना है और साथ में इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर बुक से, फिर जीए का लेक्चर लास्ट में होगा। तो ये रहेगा डेली का रूटीन। ये मेरा मंडे टू सैटरडे रहेगा, और संडे को मैं जो लाइव टेस्ट होता है आरबीई का और ऑलिव बोर्ड का उनको दूंगा और उसका प्रॉपर एनालिसिस करूंगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो ये मेरा पूरा प्लानिंग है। आप भी अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी शेयर कर सकते हैं, और अगर कुछ सजेस्ट करना है तो सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सब भी एसएससी सीजीएल या रेलवे एग्ज़ाम्स को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कुछ सजेस्ट करना है तो प्लीज़ सजेस्ट भी कर सकते हैं। और आप कैसे तैयारी कर रहे हैं ये ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।